देखिए बच्चों, आज हम एक नया सवाल लेकर आए हैं अभ्यास 9C का। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल कह रहा है कि दो रेखाएं L और M एक त्रिरेखा T काटती है। कुछ कोणों के नाप लिखे गए हैं, क्या L और M समांतर हैं? यदि हैं तो इसका कारण बताइए, यदि समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं पता है? कल हमने तुम्हें बताया था कि जब दो रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है, ठीक है, कोई एक रेखा काटती है, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, अगर एकांतर कोण बराबर हो, ठीक है, तो क्या होंगे? वो रेखाएं समांतर होंगी। अगर संगत कोण बराबर हैं तब भी क्या होंगे? वो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। अगर एक ही रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण है उनका जो योगफल अगर 180 आ जाए तो भी हम कहेंगे वो दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। ठीक है, अब यहां पर तुम आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अब देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सभी कोण निकाल पाएंगे। ये 50 का है तो ये कितना का होगा? क्योंकि ये देखिए पूरा कोण कितना होगा? 180 का। ये पूरा कोण कितना होगा? 180 का। तो इधर कितना बचेगा? 50 में 180 में से 50 घटा दो तो कितना बचेगा? 130। कितना बचा? 130। जब ये 50 का है तो ये भी कितना होगा? 50 का, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और जब 130 का ये है तो ये भी क्या होगा? 130 का होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तुम बैठ जाओ, इधर आ जाइए तुम। आकाश, ये बताओ ये कोण कितना होगा? ये वाला? ये हाँ, ये वाला कोण कितना होगा? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। तो 125 का ये है तो ये कितना होगा? 125। क्या डर रहे हो? 125। ठीक है, बैठ जाओ। अब देखिए सब, अब ये कोण 125 निकल गया। ठीक है, 125 निकल गया। अब इधर कितना बचा? तो पूरा कोण कितना होता है? 360 का। तो 360 में से कितना निकल गया? 250। 360 यानी कि ये देखिए 125 ये 125 ये 250 हो गए। अब टोटल कोण कितना होता है? 360 का। तो 360 में से 250 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 110। तो आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, तभी तो बराबर होंगे। तो 55 डिग्री का ये होगा और 55 डिग्री का ये होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 60 का है तो ये भी कितना होगा? 60 का होगा। ये 60 का है तो ये भी क्या होगा? 60 का होगा। तो 60 और 60 कितना हो गया? 120 और होता कितना है? 360। तो 360 में से 120 घटाएंगे तो 0, 6 में 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। 240 का आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, यानी कि 120 का ये होगा और 120 का ये होगा। ठीक है, हम कोण निकाल पा रहे हैं। रोहित, ये बताओ कितना होगा? ये 35 का है तो ये वाला कितना होगा? 35। अब बहुत बढ़िया। अब ये 135 का है तो ये भी कितना होगा? 135 का। अब बताइए ये वाला कितना बैठेगा? 35 निकल गया तो 70 निकल गया। किसमें से? 360 में से 70 निकल गया। 70 16 में से 7 गया 9 और यहां पर कितना रह गया? 2। ठीक है, कितना रह गया? 290। और 290 का आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, तभी तो बराबर होगा। तो 145 का इधर और 145 का इधर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 120 का ये तो ये कितना होगा? 60 का। ध्यान दो, एक तरफ के क्या है? एक ही तरफ के कोण है ना, तो ये क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो 120 ये है तो इधर कितना बचेगा? ये रेखा कैसी हो रही? सीधी सीधी हो रही ना, तो 120 का ये है और 60 का ये हो जाएगा तो 180 हो जाएगा पूरा। अब देखिए हमने कोण निकाल लिए। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, L और M, अगर दोनों समांतर होंगी तो या तो एकांतर कोण बराबर होंगे
या फिर संगत कोण बराबर होंगे, या फिर रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए ये कितना है 60 और ये कितना है 130। 60 और अगर हमने 130 जोड़ा, 60 में 130 जोड़ा तो कितना बेटा 190। और होना समांतर होने के लिए कितना होना चाहिए 180। 180 से ज्यादा होगा या कम होगा तो वो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। अब देखिए रेखा के एक की तरफ 130 है और दूसरा कितना है 60 है, और इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 190। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एल और एम समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब यहां पर अब देखिए चाहे कोई भी देखो ये संगत कोण है, 125 का संगत कोण कौन होगा 120। 125 का संगत कोण कौन सा होगा 120। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती तो संगत कोण क्या होते बराबर होते। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती तो संगत कोण क्या होते बराबर होते। यहां पर भी संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये भी रेखाएं क्या होंगी समांतर नहीं होंगी, समांतर नहीं होंगी। यही इसका कारण है मुख्य। अब यहां पर देखो 135 अंतः कोण है ना, और रेखा के एक ही और दूसरा अंतः कोण कौन सा है 35। एक 135 दूसरा 35। अब इन दोनों को टोटल किया तो 135 और प्लस 35 बराबर 5 5 10 3 3 6 1 7। कितना आया और होना कितना चाहिए। इसका मतलब ये भी रेखाएं एल और एम समांतर नहीं, इनमें से एक भी रेखा समांतर नहीं है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम उतार लीजिए। ठीक है, बाकी कल नेक्स्ट सवाल कल करेंगे, और कल जो हमारा होगा दक्षता अभ्यास आ जाएगी, और दक्षता अभ्यास हम कल करना सीखेंगे। वैसे तो ये आपको अपने आप करना है, और जो भी प्रश्न आए वो हमसे पूछ लिया करो। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।